क्या आपने कभी महसूस किया है कि पूरा दिन सबका ख्याल रखते रखते रात को जब आप बिस्तर पर लेटती हैं तो जिस्म से ज़्यादा ज़हन थका हुआ होता है। क्या कभी ऐसा लगा कि आप मुस्कुरा तो रही हैं लेकिन दिल से खुश नहीं? अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो यकीन माने आप अकेली नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय रूटीन व्लॉग। आज सैटरडे है और ये आज का ही व्लॉग है और मॉर्निंग से स्टार्ट किया है। इस टाइम मैं अपने हस्बैंड के लिए उनके लंच बॉक्स के लिए रेडी कर रही हूँ रेड लोबिया और साथ में मज़ेदार से पोटैटो स्पाइसी सैंडविचेस रेडी करूँगी। और ये रेसिपीज़ आपने ज़रूर देखनी है। और साथ में आज जिस मौजू पे बात करूँगी वो है जी एक हाउसवाइफ की मेंटल हेल्थ के बारे में, कि वो सुबह से रात तक अपने घर वालों के लिए काम करती रहती है लेकिन अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती और उसको हमेशा आखिरी नंबर पर ही रखती है। हम अक्सर देखते हैं, सोचते हैं कि ज़हनी सेहत सिर्फ़ इस वक्त अहम होती है जब कोई हमें बड़ा मसला हो जाए, जब हम कभी कोई बड़ी बीमारी हमें लग जाए। हालांकि हकीकत तो ये है कि हमारी रोज़मर्रा की छोटी छोटी आदतें ही हमारी ज़हनी सुकून और ख़ुशी का फ़ैसला करती हैं। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी आदतें शेयर करना चाहती हूँ जो कि आप अपना कर ना सिर्फ अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं बल्कि दिन में भी आप पुरसुकून, मुस्बत और अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। तो चलें फिर वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज मैं आपसे भी और अपने आप से भी एक सवाल करती हूँ कि आखिरी बार हमने अपना हाल कब पूछा, कब आईने के सामने खड़े होकर कहा कि आज मैं कैसी लग रही हूँ, खुश हूँ या सिर्फ ज़िम्मेदारियाँ ही निभा रही हूँ। हम में से अक्सर हाउसवाइफ्स का यही होगा कि बस दूसरों की खुशी, बच्चों की खुशी, मियाँ की खुशी के लिए जीती हूँ। उनकी पसंद का खाना बनाया, मियाँ की सारी ज़रूरियात को पूरा किया, घर की सारी ज़िम्मेदारियाँ पूरी की, लेकिन कभी अपना ख्याल ना रखा। और जब कभी हुआ कि आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखती, तो यही जवाब आता है कि बस मेरे पास टाइम नहीं है, घर का बहुत काम है। बस जी यही वो जुमला है जो आहिस्ता आहिस्ता हमारी ज़हनी सेहत को मुतासिर करना शुरू हो जाता है। ज़हनी थकन रोने की सूरत में ज़ाहिर नहीं होती। इससे हम ये होता है कि हमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, किसी काम में दिल नहीं लगता, हर वक्त थका हुआ महसूस करना और कभी कभी बग़ैर किसी वजह के दिल भी उदास हो जाता है और रोने को दिल करता है। हम में से अक्सर हाउसवाइफ्स ऐसी हैं कि वो इन एहसास से गुज़र रही हैं लेकिन वो ख़ामोश रहती हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि शायद ये सब मामूल की बातें हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। जहाँ पर मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि जैसे एक मोबाइल फ़ोन है जो मुसलसल इस्तेमाल होता रहता है और इसे कभी चार्ज ना किया जाए तो क्या होगा, आखिरकार उसकी बैटरी ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह हमारा दिल और दिमाग भी है। हम हर रोज़ अपनी सेहत, अपनी तवानाई, अपना वक्त और अपनी मेहनत दूसरों पर ख़र्च करते रहते हैं, लेकिन अगर हम ख़ुद को रिचार्ज नहीं करेंगे तो एक वक्त आएगा जब हम अंदर से खाली महसूस करने लगते हैं और फिर हमें समझ नहीं आती कि इस थकन की, इस उदासी की क्या वजह है। तो चलें फिर इस वजह को ढूंढते हैं और कुछ टिप्स को शेयर करती हूँ जिनको अब अपना के अपनी सेहत को और ज़हनी सेहत को बहुत अच्छा कर सकती हैं। आपने मेरी डेली रूटीन तो आप जानती हैं कि सुबह सुबह मैं अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाती हूँ, आजकल अपने बेटे के लिए भी सुबह सुबह नाश्ता बनाती हूँ। आजकल सुबह सुबह नाश्ता करके ना ऑफ़िस जाता है। पहले वो यूनिवर्सिटी जाता था तो अब अल्हम्दुलिल्लाह उसका यूनिवर्सिटी का सारा काम, थीसिस वगैरह कंप्लीट हो गया है। अब उसका सिर्फ वाइवा रह गया, वो जब कॉल करेंगे तो फिर उसका वाइवा भी हो जाएगा और फिर डिग्री भी मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। हमें अपनी सेहत के लिए, अपनी ज़हनी हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए? हमें ये है कि सुबह उठ के सबसे पहले तो नमाज़ पढ़नी चाहिए, फिर उसके बाद आप थोड़ी सी वॉक कर लें। बेशक आप कमरे में ही वॉक कर लें, छत है तो छत पे चली जाएं, बाहर जा सकती हैं तो बाहर चले जाएं। थोड़ी बहुत घर में रह के एक्सरसाइज भी कर सकती हैं। सुबह सुबह उठ के आप मोबाइल फ़ोन मत इस्तेमाल करें, क्योंकि जब हम सुबह सुबह उठ के मोबाइल फ़ोन की रोशनी देखते हैं तो ये भी हमारी ना मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बुरी होती है। तो और ये है कि अपना ख्याल रखा करें, वक्त पे नाश्ता किया करें और मुनासिब मिक़दार में पानी पिएं, यानी कि कम अज़ कम आपको 8 से 12 गिलास पानी लाजमी पीना चाहिए। और इसके अलावा जी ज़रूरत से ज़्यादा काम मत करें। अगर थक गई हैं तो थोड़ी देर रेस्ट कर लें, बाकी काम बाद में कर लें।
और रोज़ाना या 2 दिन के बाद मैं तो ऐसे ही करती हूँ, अपनी बहन से बात करती हूँ और अपनी दिल की बातें शेयर करती हूँ उसके साथ। वो भी मेरे से बात करती है और जो है ना उसका भी दिल काफ़ी हल्का हो जाता है, उसे भी जो मसले मसाइल होते हैं मेरे से डिस्कस करती है। तो हम बहनें जो है ना लाज़मी बात करती हैं। इन टिप्स पर अगर आप अमल करें ना तो वाक़ई आप अपने आप को बहुत बेहतर महसूस करेंगे। और यहाँ जी मैं बना रही हूँ स्पाइसी पोटैटो सैंडविचेस। तो सबसे पहले मैंने थोड़े से ऑयल में ना एक प्याज बड़ी चॉप करके वो शामिल कर दी थी। साथ ही मैंने इसमें अदरक शामिल की थी, 2 हरी मिर्चें ली थी वो काट के शामिल कर दी। इन सबको मैंने अच्छे से मिक्स किया और स्पाइसेस में मैंने इसमें शामिल किया था 1 चम्मच नमक का, 1 चम्मच पिसी लाल मिर्चों का, थोड़ी सी हल्दी शामिल की थी, 1 चम्मच चाट मसाले का शामिल किया था और 1 चम्मच ही मैंने इसमें पिसा धनिया और पिसा ज़ीरा शामिल किया था। बस ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद मैंने अच्छे से मसाले को मिक्स किया। उसके बाद मैंने आलू लिए थे, उनको थोड़ा मैश किया, इसमें मटर भी शामिल थे। ये सारी चीज़ें मैंने शामिल करके बस बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है। ऊपर से ढेर सारा धनिया शामिल कर दिया था और 1 लेमन जूस मैंने वो निकाल के इसमें शामिल कर दिया था। इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लें और ये ना सैंडविच के लिए बड़ा मज़ेदार सा एक मसाला रेडी हो जाता है। ये मैंने चटनी बनाई थी, जो हरी चटनी होती है धनिया पुदीना लहसुन वाली, वो मैंने बना ली थी, साथ में वो शामिल करें। एक ब्रेड पे आप केचप लगाएं और उसके ऊपर रखें एक चीज़ स्लाइस रख दें और ये मसाला ढेर सारा लगा के तो बस आप सैंडविच को दोनों साइडों से सेक के तो खाएं। और ये इतना मज़े का बना था ना कि बच्चों ने भी बड़े शौक़ से खाया। बल्कि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि दोपहर में मैं जब आऊँगा ना ऑफिस से तो तुमने मुझे चाय के साथ यही बना के देना है, ये तो बहुत मज़े का है। आज जो है ना बाहर मौसम भी ऐसे बारिश का बना हुआ था, बादल थे इस टाइम। हालांकि मैंने आज वॉशिंग मशीन लगानी थी तो मैंने कहा मैं अभी नहीं लगाती। तो मैंने कहा कि पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ, अगर बारिश हो गई तो फिर कल लगाऊंगी, वरना आज ही वॉशिंग मशीन लगाऊंगी। बारिशों की वजह से ना किचन की दीवार वगैरह बड़ी ख़राब हो गई थी। हालांकि थोड़ा टाइम पहले ही मैंने जो है ना इसको सारा पेंट करवाया था, तो वो भी मुझे सारी साफ़ करनी थी। लेकिन मैंने कहा कि एक दफ़ा नाश्ता वगैरह कर लूँ। आज हस्बैंड ने थोड़ा लेट जाना था, 10 बजे जाना था, तो बस मैंने कहा कि उनका लंच बॉक्स भी रेडी कर दूं और फिर वो जब चले जाएंगे तो फिर मैं ना ये दीवार वगैरह भी साफ़ करूंगी और वॉशिंग मशीन भी लगा लूँगी। तो यहाँ पर रेड लोबिया बहुत ही मज़े का बना था और आपने रेसिपी तो सारी देख ली है, तो आपने ना एक दफ़ा ये ज़रूर ट्राई करनी है। ऊपर मैंने मक्खन और धनिया वगैरह डाल के और साथ में वो मीठे में गुड़ आ गया, तो फिर गुड़ ही लेकर जाते हैं, क्योंकि पहले ख़त्म हुआ था ना, तो फिर मैंने कल ही अपने बेटे से मंगवा लिया था। तो बस गुड़ रखा और साथ में उनको मैंने फुलके बना दिए थे ऊपर देसी घी लगा के ना, तो उनका मज़ेदार सा लंच रेडी हो गया था। और यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि ब्रेकफास्ट के साथ अगर आप लंच भी साथ ही रेडी कर लेना तो काफ़ी टाइम बच जाता है और फिर दोपहर आप वो टाइम अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बुक रीड कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप भी जो है ना ब्रेकफास्ट के साथ ही लंच की तैयारी कर लिया करें। मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ। हाँ, अगर दोपहर में कुछ मुझे और बनाना होता है, जैसे आज मुझे बच्चों के लिए स्पेगेटीज़ बनानी थी, तो वो मैंने कहा वो भी मैं बना लूँगी। वरना मेरी कोशिश होती है कि सालन जो है ना वो मैं सुबह उठ के ही बना लूँ और दोपहर में फिर ना सिर्फ रोटियाँ बनाती हूँ। यहाँ पर मेरे हस्बैंड लाए थे अलफ़ता से ये सलाद पत्ता, और ये ना उन्हें काफ़ी महंगा मिला था, तकरीबन ये पूरा एक बंच जो है 250 का मिला था। तो मैंने कहा ऐसे ना हो ये ख़राब हो जाए, तो इसे अच्छे से साफ़ करके ना तो मैं ऐसे ठंडे पानी में डिप करके इसे रख देती हूँ। थोड़ी देर डिप रहेगा, फिर इसे अच्छे से साफ़ करके टिश्यू पे फैला के इसे ड्राई करके तो फिर मैं बॉक्स में बंद करके ऊपर नीचे टिश्यू रख के ना बॉक्स में बंद करके फिर इसे फ्रिज में रख देती हूँ। फिर ये काफ़ी टाइम तक चलता रहता है। इस टाइम जो है ना मेरी हेल्पर भी आ गई थी और जो है आज उसकी बेटी भी साथ आई थी। वो अक्सर आती होती है लेकिन कभी कभार वो नहीं भी आती, तो फिर मैं उसका नाश्ता नहीं रेडी करती। तो मैंने आज अपनी हेल्पर के लिए ना रोटी बनाई थी। मैंने कहा वो रेड लोबिया के साथ खाएगी। तो जब उसकी बेटी आई तो फिर मैंने कहा चलो उसके लिए भी जो है ना पोटैटो सैंडविच रेडी कर देती हूँ। तो बस मैंने उसके लिए वो बनाया और बाहर देखें जी बारिश हो रही है और मैंने साथ में ना वॉशिंग मशीन भी लगा ली थी, क्योंकि जब मैंने वॉशिंग मशीन लगाई ना तो तब नहीं हो रही थी, तो अब शुरू हो गई
रही है। तो मैंने कहा कोई नहीं, आखिरकार बंद हो ही जाएगी ना। तो वो फिर बाद में बंद भी हो गई और अच्छी खासी धूप भी निकल आई थी। तो ज़रा जी हमारे किचन की हालत देखें, और सारे बर्तन अभी धोने वाले हैं। जब आप कुकिंग करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है बर्तन तो बनते हैं। तो अब मैं ये किस तरह साफ़ करती हूँ ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। दीवार देखें मेरी सारी ख़राब हो गई, और यहाँ पर जो मैंने छोटी छोटी तस्वीरें लगाई हुई थी वो भी, उनके अंदर तक पानी चला गया, वो भी ख़राब हो गई हैं। तो मैंने कहा जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचता है ना, वहाँ तक तो मैं कपड़े से सारी दीवार साफ़ कर लेती हूँ। ऐसे सारी ना ग्रीन ग्रीन सी और ब्लैक ब्लैक सी हो गई थी, तो वो मैंने सारी साफ़ कर ली और चूना नीचे गिरा दिया। मैंने कहा चलो ये आई हुई हैं तो सारी सफाई भी कर लेंगी। बस वो करने के बाद ना फिर मैंने कहा पहले कपड़े फैला आती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी धूप निकली थी, तो मैंने कहा चलो हवा फिर जाएगी, थोड़े खुश्क हो जाएंगे। तो मैंने कहा किचन का काम तो मैं बाद में भी कर लूँगी, क्योंकि आपको पता है कि गर्मी है और कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो बस फिर इसी वजह से जो है ना, हफ्ते में 2-3 बार तो लाजमी वॉशिंग मशीन लगानी पड़ती है। देखें कितने बादल आए हुए हैं, लेकिन मैंने कहा अभी फ़िलहाल बारिश नहीं हुई, और बाकी जो है ना उसके बाद सारा दिन बारिश नहीं हुई। तो मैंने कहा चलो अच्छा है, हमारे कपड़े सूख जाएंगे, और मैं बस ना अब थोड़ी देर तक जाके कपड़े उतार के ले आऊँगी। जो गीले होंगे उन्हें ना मैं अंदर, मैंने स्टोर में एक तार बांधी हुई है, वहाँ पर मैं डाल दूँगी। बस कपड़े वगैरह धोने के बाद जो है ज़ोहर का टाइम हो चुका था, तो मैंने कहा पहले मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लेती हूँ। फिर मैं आ गई जी किचन में, और फिर मैंने कहा कि मैं जल्दी जल्दी ज़रा ना किचन साफ़ कर लूँ, क्योंकि आज मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना था अपनी बेटी के साथ ना। उसने कोई अपनी चीज़ें लेनी थी फ़ैशन डिज़ाइनिंग की। तो मैंने कहा कि वो कह रही थी कि 7 स्ट्रीट थोड़ी देर के लिए चलते हैं मामा, मैंने चीज़ें लेनी है, क्योंकि मैंने कोई ड्रेस तैयार करना है और फिर टीचर को ना दिखाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने कहा मैं एक दफ़ा किचन साफ़ कर लूँ तो फिर हम चलते हैं। तो बस इस टाइम जो है सालन वगैरह जो बच जाते हैं वो मैं निकाल के बॉक्सेस में रखे, और दही जमने के लिए रखनी है, क्योंकि पहले तो मैं शाम के टाइम जमने के लिए रखती थी, लेकिन अब जो है मेरा बेटा कहता है कि आप दिन में ना जमने के लिए रख दिया करें, क्योंकि फिर रात को ना मुझे देर तक जागना पड़ता है और फ्रिज में रखनी पड़ती है। तो बस मैं अब जमने के लिए रख दूँगी, तो शाम तक ये बड़ी अच्छी सी जम जाएगी, और फिर मैं ना फ्रिज में रख दूँगी। फिर सुबह उठ के उसने ना पहले दही खानी होती है, उसके बाद फिर वो बाकी वगैरह नाश्ता करता है। इस टाइम देखें बर्तन भी कितने इकट्ठे हो गए हैं, और ये सिर्फ ना नाश्ते के बर्तन हैं, और इसके अलावा जो रात को होते हैं वो भी इतने ही होते हैं। यानी कि बर्तन तो माशाल्लाह इतने होते हैं ना कि बंदा धो धो के थक जाता है। तो बस इसी तरह ही एक हाउसवाइफ़ की ज़िंदगी है, और इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो है ना रेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। और जो मैंने टिप्स बताई हैं उन पे मैं भी कोशिश करती हूँ कि अमल करूँ, और आप सबसे भी कहती हूँ कि आप भी अमल करें, ताकि हमारी ज़हनी हेल्थ सही रहे, और हम जो है ना बेहतर से बेहतर काम कर सकें, और दिल भी हमारा खुश रहे। मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं कभी कभी बड़ी उदास हो जाती हूँ, ऐसे जो है ना बस कोई वजह नहीं भी होती तो ऐसे रोना आ जाता है। तो बस उसकी भी वजह यही होती है। तो बस अपना आप ख्याल रखें, और मैं भी अपना बहुत ख्याल रखूँगी इंशाल्लाह ताला। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आज जिस टॉपिक पे मैंने बात की है वो आपको अच्छा लगा है, और क्या आइंदा भी ऐसे ही कोई टॉपिक यानी कि हाउसवाइफ से रिलेटेड ही होगा, उससे उस पे मैं बात करूं। तो आपने ये बात ज़रूर बतानी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।